पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज आत्मवचन में हम यूहन्ना के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर ध्यान करेंगे। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि काना के विवाह भोज में प्रभु पानी को, जो कि शुद्धिकरण के लिए रखा गया था, उन पानी की 6 मटकों में था, उन्हें प्रभु अंगूरी में बदलते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा चिन्ह है और यूहन्ना के सुसमाचार में सबसे पहले दिखाया जाने वाला एक चिन्ह है, बड़ा चमत्कार है, जिससे कि ईसा मसीह कौन है, क्या है और किस लिए वो इस दुनिया में आए, सब कुछ इस चिन्ह में अभिव्यक्त होता है। और यहाँ पर फिर हम दूल्हा दुल्हन इस रिश्ते पर गौर करते हैं। ईसा मसीह ही हमारे दूल्हे हैं और हर मसीही उनकी दुल्हन है। सबसे अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ में भी हम यही देखते हैं कि स्वर्ग में सिर्फ एक ही दूल्हा है, वह ईश्वर का मेमना अर्थात ईसा मसीह हैं, और दुल्हन वही हैं जो कि मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, कलीसिया के अंग हैं, जिन्हें प्रभु ने अपना बना लिया है अर्थात संत। वो बनने का लक्ष्य है हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम उस एक दूल्हे की दुल्हन बने, और जिस प्रकार दुल्हन दूल्हा एक हो जाते हैं उसी प्रकार हम ईसा मसीह में एक हो जाएं। और यहाँ पर दूसरी बात और हम देखते हैं कि पानी वह अंगूरी में पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। और अंगूरी पानी नहीं है, अंगूरी H2O नहीं है, पानी का स्वभाव ही बदल गया है, पानी पूरी तरह से बदल गया है। तो उपवास और परहेज के इन दिनों में, इन व्रत के दिनों में हमें भी पूरी तरह से बदलना है, एक नया इंसान बनना है, हमारी सोच को बदलना है, हमारे मन में बदलाव आना है, हमारे दिल में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में बदलाव आना है। क्या बदलाव आना है? हमें ईसा मसीह का स्वभाव, ईसा मसीह का रूप, ईसा मसीह का भाव सब कुछ धारण करना है। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र के 4 अध्याय के 19वें वाक्य में भी हम यही पढ़ते हैं कि मसीह का स्वरूप हम में आना चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है माँ की कोख में, 9-10 महीने लगते हैं जब पूरी तरह से वह भ्रूण एक मनुष्य बने, और उसके पैदा होने के बाद भी धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ताकि सोच सके, समझ सके, फैसला ले सके, प्यार कर सकें। तो ये बदलाव अंत तक होते रहता है, हम आगे ही बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो उसी प्रकार ईसा मसीह का स्वरूप बपतिस्मा के अवसर पर हमारी आत्मा में एक भ्रूण की तरह आया है, और हमारे मरने के समय तक हम आगे ही बढ़ रहे हैं। और जब हम पूरी तरह से ईसा मसीह का स्वरूप धारण कर लेते हैं, जब हम ईसा मसीह खुद बन जाते हैं, तभी हम स्वर्ग में पहुंच पाते हैं। तो कुछ लोग अपने जीवन काल में ही, अपने जीवन के अंत में पूरी तरह से ईसा मसीह की तरह बन जाते हैं प्रभु की कृपा से, जैसे कि पवित्र कुमारी मरियम। तो वो तुरंत ही मृत्यु के बाद ही स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो जब तक हम ईसा मसीह नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएंगे। और कुछ लोग मृत्यु के समय पर उस स्वरूप पाने के लिए, उस स्वभाव को धरने के लिए, स्वरूप को धरने के लिए अग्रसर हैं, लेकिन थोड़ा और समय उन्हें लग सकता है। इसे ही हम परगेटरी कहते हैं, या शोधन का जगह या अवस्था, जिसमें मृत्यु के बाद भी आत्मा में कोई बदलाव तो नहीं, लेकिन कुछ फैसला, नया फैसला तो नहीं, पश्चाताप तो नहीं हो सकता, लेकिन ये आत्मा ईसा मसीह के स्वरूप में और आगे बढ़ती है। और जब वो स्वरूप पूरा होता है
तब शोधन स्थल से यह आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करती है। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें हमेशा इसी लक्ष्य से जीना है कि हमें ईसा मसीह का स्वरूप धारण करना है, हमें ईसा मसीह बनना है। हमारे सोच विचार में, हमारे देखने में, हमारे हर कार्य में। तो वही सब हमें याद दिलाने वाला एक विशेष समय है ये 50 दिन का व्रत। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, परहेज करना है, दान धर्म करना है, अपने स्वभाव में एक बदलाव लाना है। अब ये बदलाव कैसे आता है? एक बार एक परीक्षा चल रही थी, कैटेकिज्म का एग्ज़ाम चल रहा था इंग्लैंड में। वहाँ पर 2 घंटे की इस परीक्षा में योहन के सुसमाचार के दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के काना की विवाह भोज के विषय में एक निबंध ऐसे लिखना था। और वहाँ पर एक बच्चा ऐसा था, बायरॉन जिसका नाम था, वह कुछ भी नहीं लिख रहा था। 1-1.5 घंटे तक ऐसे ही सोच रहा है। और जब 2 घंटे पूरे होने को आए तब एग्ज़ामिनर, परीक्षक उनके पास आता है और बोलता है कि यदि तुम कुछ नहीं लिखोगे तो तुम फेल हो जाओगे। सब लोग लिख रहे हैं, सिर्फ तुम एक शब्द तक तुमने अभी तक नहीं लिखा है। तब उस बच्चे बायरन ने सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य लिखा, और इतना अच्छा वाक्य था कि उससे गहरा वाक्य इस विषय में अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। वो इतना बड़ा क्लासिक बन गया। उसने क्या लिखा था? उसने सिर्फ ये लिखा, वाटर मेट इट्स क्रिएटर एंड ब्लश्ड। अर्थात पानी ने अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता को देखा और शर्मा गया। जब दुल्हन दूल्हे को देखती है तो शर्मा जाती है और शर्म से उसका मुंह लाल हो जाता है। उसी प्रकार पानी ने जब अपने सृष्टिकर्ता को देखा तो वो शर्म से लाल हो गया और वह अंगूरी में तब्दील हो गया। तो ये है काना के विवाह भोज का एक बड़ा चमत्कार। सिर्फ यही वाक्य उस लॉर्ड बायरन ने लिखा और ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता बन गई। इसी प्रकार का एक बदलाव हम में आना चाहिए जब हम अपने सृष्टिकर्ता को देखते हैं। जब सृष्टिकर्ता, क्योंकि उस मटके के सामने प्रभु आए, उन्होंने मटके के अंदर के पानी को देखा, तो उसी प्रकार सृष्टिकर्ता, हमारे सृष्टिकर्ता ईसा मसीह हमें देखना चाहते हैं, सिर्फ हमें देखना चाहते हैं। लेकिन यदि वो हमें देख रहे हैं और यदि हम उनसे नज़र नहीं मिलाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो हमें देख रहे हैं और हम उनकी आंखों में भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए प्रभु तो हमेशा हमें देखते हैं। प्रभु हमें देख रहे हैं, उसे देखने के लिए और हमें प्रभु को देखने के लिए हमें प्रभु के सामने आना है और उनकी निगाहों से निगाह मिलाना है। जब हम उनकी निगाहों से अपनी निगाहें मिलाते हैं तब हम में बदलाव आता है, क्योंकि इतना तो अवसर प्रभु को देना चाहिए हमें कि हम उनकी आंखों को देख सकें, और अपनी आंखों से वो इतनी कृपा हम पर बरसाते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आता है। हम ईसाई हैं, हम मसीही हैं, लेकिन हमें बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान शायद मोबाइल फ़ोन पे है, टीवी पर है, किसी लड़की पर है, किसी लड़के पर है, किसी बात पर है, किसी फिल्म के बारे में है, अपने जीवन की बेचैनियों में हम मशगूल हैं। पैसा बनाने के लिए हमारा पूरा ध्यान हमने वहाँ पर लगा दिया है। दुनिया भर की चिंताएं हमें खाए जा रही हैं, तो हमारा ध्यान भटक रहा है। तो इसलिए 50 दिन का व्रत हमारे ध्यान को वापस प्रभु पर लाने के लिए, उनकी आंखों पर देखने के लिए। और जब हम उन्हें देखते हैं, जिस प्रकार पानी ने अपने सृष्टिकर्ता को देखा तो पानी में बदलाव आ गया, उसी प्रकार प्रभु हमें बदलाव देखना चाहते हैं। प्रभु हमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? वो हमें अपनी जैसा बनाना चाहते हैं।
ईसा मसीह का स्वरूप हमें देना चाहते हैं, हमें ईसा मसीह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रभु के सामने आना पड़ेगा। प्रभु तो हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें प्रभु के सामने आना है, उनके सामने आके खड़े होना है। और वही खड़े होने का समय प्रार्थना का समय है। थोड़ा बहुत मौन धारण करते हुए, निशब्द बनते हुए उनके पैरों पर आकर बैठो, थोड़ा समय उनके साथ बिताओ, प्रार्थना करो, बात करो, उनकी आंखों में देखो, और अपनी नज़र से ही वो हमारी नज़र में प्रवेश करेंगे, हम पर इतनी कृपा बरसाएंगे कि हम भी, यदि हम पानी हैं तो हम अंगूरी में तब्दील हो जाएंगे, हमें बदलाव आएगा। यही हमारे जीवन में भी हो। ईश्वर आपका अनुग्रहित करे। आमीन।